Hello students, so today we will start our new chapter weather, climate and adaptation of animals to climate. चैप्टर का नाम थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग पार्ट में ब्रेक करके और अलग अलग वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको भेजूंगी. क्लासेस भी आप अटेंड करिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए. बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ वेदर. वेदर क्या होता है. वेदर वर्ड आपने बहुत कॉमनली न्यूज़ में सुना होगा, जहाँ पर जो एंकर हैं वो आके वेदर फोरकास्ट के बारे में बताती हैं. तो वेदर फोरकास्ट क्या होता है? मौसम की जानकारी. डेली बेसिस पर न्यूज़ में हर दिन का वेदर के बारे में बताया जाता है कि आज अधिकतम तापमान, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना है और रेनफॉल कितनी हो सकती है, बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, ह्यूमिडिटी कितनी है. इस तरह की बहुत सारी बातें या कोई चेतावनी अगर देनी होती है हमारे फिशरमैन को, हमारे किसान भाइयों को, तो वो भी अच्छे से डिटेल में दी जाती है. तो इसको हम लोग वेदर फोरकास्ट बोलते हैं, जो कि मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये एक मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो मौसम की जानकारी इकट्ठी करता है. सैटेलाइट पिक्चर्स से यहाँ पर डेटा कलेक्ट होता है और फिर डेटा ये न्यूज़ वेदर फोरकास्ट के थ्रू हमारी टीवी तक आता है और हम तक पहुँचता है. ठीक है, तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ वेदर. यहाँ पर आपको मैं एक टेबल शो कर रही हूँ और इसी तरह की टेबल आपके बुक में टेबल 7.1 दिया हुआ है. तो आज की डेट से आप स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स डेट वाइज लगातार 7 डेज़ का रिकॉर्ड करके कॉपी में ड्रॉ करेंगे. रेनफॉल अगर आपको मिल जाता है तो यू कैन नोट इट डाउन, अगर नहीं मिलता है तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ओके, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ वेदर. नीचे स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. यानी किसी भी जगह पर रोज़मर्रा में वहाँ का तापमान कैसा है, आर्द्रता कैसी है, बारिश कितनी हुई है या हवाओं की रफ्तार कितनी है, इन सभी कंडीशंस को इकट्ठे हम लोग कहते हैं वहाँ उस जगह का वेदर. ठीक है, डेली की बेसिस पर डेली जो कंडीशंस वहाँ किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो डे टू डे कंडीशन हो रही है और जहाँ पर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जिन जिन चीज़ों का हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पर, उनको हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहते हैं. और क्यूमुलेटिवली इकट्ठे हम इन लोगों को इसको कहते हैं वेदर एट दैट प्लेस. ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ वेदर. नेक्स्ट, हम जो वेदर रिकॉर्ड करते हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हम इन 2 थर्मामीटर से रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम थर्मामीटर, जो दिन में 12 से 2 बजे, 2:30 बजे के बीच में जो तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, जिस समय सूरज बिल्कुल हमारे सर पर होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है. और सेकंड जो पिक्चर है वो है मिनिमम थर्मामीटर की, जो आपका सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 3 से 4 बजे के बीच का समय, उस टाइम पर ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि उस समय अर्थ में ठंडक सबसे ज़्यादा होती है, टेम्परेचर सबसे कम होता है. तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स के बारे में. और इसी तरह से रेनफॉल हम एक इंस्ट्रूमेंट से नोट डाउन करते हैं, जिसको कहते हैं रेन गॉज. ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को, विंड स्पीड को भी नापने के लिए एक अलग डिवाइस होता है. अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ेंगे विंड स्टॉर्म में कि रेनफॉल को भी हम लोग एक डिवाइस से नापते हैं, जिसका नाम है एनीमोमीटर, और उससे हम लोग विंड की रफ्तार को नाप सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो हमें हेल्प करते हैं डे टू डे कंडीशंस रिकॉर्ड करने के लिए. और अब हम चलते हैं क्लाइमेट की डेफिनेशन पर. क्लाइमेट क्या होता है? देखो बच्चों, हम लोग जब भी टूर पे जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है, तो चलो किसी ठंडी जगह पर घूम करके आ जाते हैं, जैसे कसौली, मनाली, देहरादून, श्रीनगर, इन जगहों पर जाते हैं. और अगर हमें अच्छी ठंडी हवाएं महसूस करनी होती हैं तो हम गोवा चले जाते हैं. बहुत ज़्यादा बारिश का अनुभव करना है तो हम लोग हिल स्टेशंस पे यानी कि नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं. तो क्लाइमेट हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट क्या होता है?
जब हम वेदर की कंडीशंस का डेटा लगभग 10, 12, 15, 20, 25 साल स्टडी करते हैं तो ऑन एन एवरेज जो वेदर हमें मिलता है उससे हम डिफ़ाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट है वो ऐसा होगा। ठीक है, इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान बहुत गर्म प्रदेश है, क्योंकि उसमें हमने इतने सालों में स्टडी किया है कि उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, गर्मियों में तो 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं क्लाइमेट। जब हम एवरेज वेदर पैटर्न रिकॉर्ड करते हैं 25 सालों में, तो उस डेटा के आधार पर हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट इस तरीके का है, गर्म है, ठंडा है, बारिश वाला है। ठीक है, इस तरह से हम क्लाइमेट को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे श्रीनगर अगर आप देखें आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में टेबल 7.2 और 7.3 में आपको मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स दिए गए हैं श्रीनगर के और तिरुवनंतपुरम के, यानी जम्मू कश्मीर और केरला का हम अगर स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर इज़ कंपैरेटिवली अ कोल्डर प्लेस। ठीक है, वहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है, जबकि केरला में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग जगहों का क्लाइमेट रिकॉर्ड करते हैं एवरेज वेदर निकाल करके। ठीक है बच्चों, तो अब अलग अलग जगहों पर रहने वाले जो जानवर हैं वो भी अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुरूप, उस क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और इसको कहा जाता है अडैप्टेशन। ठीक है, कुछ जगहें बहुत हॉट एंड ड्राई होती हैं जैसे हमारे डेजर्ट एरिया हैं, और कुछ जगहों को हम कहते हैं कि दीज आर वेट प्लेसेस जैसे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। तो अब हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से पोलर रीजन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोग जस्ट इस वीडियो के बाद में ग्लोब अगर आपके पास है या गूगल मैप्स में आप कुछ कंट्रीज़ को मार्क करने की कोशिश करिएगा जो कि पोलर रीजन्स को बिलोंग करती हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, Alaska in USA and Siberian region of Russia. All this come under the polar regions. तो आप इसको अच्छे से मार्क करिएगा, और अगर आपको और अच्छे से इन चीज़ों को याद करना है तो आप एक मैप रखिए अपने पास वर्ल्ड का और वहाँ पर इन प्लेसेस को लोकेट करिएगा। तो हम दो एनिमल्स को लेके इनकी अडेप्टेशंस पढ़ेंगे, पोलर बेयर एंड पेंगुइन्स। तो सबसे पहले पोलर बेयर के बारे में स्टडी करते हैं। पोलर बेयर, क्योंकि पोलर रीजन्स में सालों साल बर्फ़ रहती है और बहुत समय तक टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है, इसलिए वहाँ पर मिलने वाले जो ये पोलर बेयर्स हैं उनका जो कलर है वो भी वाइट कलर भगवान ने उनको दिया है। हमारे नॉर्मल प्लेन के भालुओं की तरह ब्राउन कलर के ये नहीं होते हैं, वाइट कलर्ड होते हैं। वाइट फर होता है बॉडी पर जो इनको ठंड से बचाता है, और अपने प्रीडेटर्स यानी शिकारियों से ये बच जाएं, स्नो में छुपे रह जाएं, इसलिए भी इनका कलर गॉड ने वाइट दिया हुआ है। अब आप इस पिक्चर में देखो, इनकी जो वाइट फर है वो डबल लेयर थिक है। ठीक है, एंड दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये इनकी बॉडी को बाहर नहीं आने देती है, जिससे कि इनको ठंड नहीं लगती है। तीसरा पॉइंट है, इनकी बॉडी पर फैट्स काफ़ी ज़्यादा होता है। फैट यानी स्किन, फ्लैशी एरिया बहुत ज़्यादा होता है जो कि इंसुलेशन का काम करता है और बॉडी की हीट को अंदर ही प्रिजर्व करके रखता है, हीट लॉस को रोकता है। देन जब समर्स तो मतलब गर्मी तो नहीं होती है, लेकिन जब थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करता है और जो पतली परत होती है बर्फ़ की वो जब मेल्ट करती है, तो उस दौरान इन बेयर्स को स्विमिंग बहुत पसंद है। तो दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड स्विमर्स, और इस तरह से ये इंजॉय करते हैं उस एरियाज़ में। फिर इनके पॉज, पंजे अगर आप देखो तो वो बहुत वाइड होते हैं और बड़े बड़े होते हैं ताकि वो बर्फ़ पर अपनी ग्रिप बना सकें। ठीक है बच्चों, इनके जो क्लॉज होते हैं, जो नाखून, वो कर्व्ड शेप के होते हैं ताकि वो बर्फ़ में अपने नाखूनों को धंसा करके अपने आप को गिरने से बचा सकें, वरना बर्फ़ स्लिपरी होती है, ये गिर करके नीचे जा सकते हैं। तो ये सारी अडेप्टेशंस हमने डिस्कस की पोलर बेयर की। बुक में फिगर 7.3 में बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। और एक और पॉइंट है, दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। कहीं पर भी अगर डेड बॉडी पड़ी है तो इनको काफ़ी दूर से ही उसकी स्मेल आ जाती है और ये जा कर के उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो दीज वर द अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बेयर। पेंगुइन्स की भी बहुत सारी अडेप्टेशंस पोलर बेयर से मिलती हैं, जैसे इनका जो बॉडी है बैक साइड में तो ब्लैक, बट फ्रंट साइड में ये वाइट कलर के होते हैं, और जो कि इनको प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं। थिक स्किन होती है, हीट इंसुलेशन का काम करती है।
बहुत सारा फैट्स बॉडी पर होता है जो फिर से शरीर की गर्मी को लॉस होने से बचाता है। और जब भी ये चलते हैं ये ग्रुप में मूव करते हैं, खूब खेलते हैं ये समुद्र मतलब पानी के किनारे, नदी के किनारे जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ पर पूरे टाइम स्लिप करना आपने बहुत सारे कार्टून्स में देखा होगा कि बहुत एंजॉय करते हैं ये। और ये भी गुड स्विमर्स होते हैं, बर्फ़ीले पानी में तैरना इनको बहुत पसंद है। और इनके फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, आप पिक्चर में देखिए इनके जो फीट हैं वो वेब्ड हैं। वेब्ड है मतलब जो इसको पानी में अच्छे से स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी अडेप्टैशंस जो हैं वो पेंगुइन की हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अडेप्टैशंस उन एनिमल्स की जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। वीडियो को अच्छे से देखो, पॉज करके पॉइंट्स लिखिए और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।